What's up guys, this is अभिषेक। आज की इस वीडियो में करेंगे कंपैरिजन Realme X7 Pro और OnePlus Nord का। लगभग सेम प्राइसिंग में आता है 30,000 रुपीज़ में। OnePlus Nord का हायर वेरिएंट 30,000 रुपीज़ में आता है और जो Realme X7 Pro एक ही सिंगल वेरिएंट में लॉन्च हुआ है वो भी आता है 30,000 रुपीज़ में। तो आज की इस वीडियो में करेंगे कंपैरिजन यही दोनों फ़ोन का और देखेंगे कि कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट निकल के आता है इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो चालू करने से पहले बता दूं कि कल मैंने किया था कंपैरिजन Realme X7 Pro और Mi 10i का। वीडियो नहीं देखा है तो आई सेक्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर जाके वीडियो देख लेना यहाँ पे। और आज की इस वीडियो में जैसे बताया हम बात करेंगे Realme X7 Pro 5G और OnePlus Nord के बारे में यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं Realme X7 Pro की। तो यहाँ पे हमको डिस्प्ले की बात करेंगे तो 6.55 इंचेस का सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलता है, फुल HD रिजोल्यूशन, साथ ही में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। पंच होल के साथ यहाँ पे आता है। OnePlus Nord की बात करें तो ये भी 6.55 इंचेस का एमोलेड स्क्रीन, फुल HD पैनल यहाँ पे देखने को मिलता है, बट 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और दोनों ही फोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है। अगर देखो डिस्प्ले की बात की जाए फ्रेंड्स, दोनों ही इक्वल है, बट यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो यहाँ पे Realme X7 Pro में 120 हर्ट्ज मिलता है, जो कि कहीं थोड़ा सा ज़्यादा फर्क तो मिल ही जाएगा एज कम्पेयर टू OnePlus Nord। तो यहाँ पे डिस्प्ले सेम है पूरा का पूरा पैनल, बट यहाँ पे रिफ्रेश रेट इसका Realme X7 Pro का ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एज हम Realme X7 Pro को देंगे। अब बात करते हैं हम इसके प्रोसेसर की। तो यहाँ पे X7 Pro में हमको मिलता है Mediatek Dimensity 1000 प्लस वाला। अब ये जो प्रोसेसर, ये 5G प्रोसेसर है, ये मतलब octa-core बेस्ड प्रोसेसर है। 2.6 गीगाहर्ट्ज पे 4 कॉर्टेक्स काम करते हैं 77 वाले, और 4 काम करते हैं 2.0 गीगाहर्ट्ज पे A55 वाले। तो देखो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये जो Dimensity 1000U है, ये कहीं ज़्यादा हद तक बोल सकते हैं कि फास्ट है एज़ कम्पेयर टू OnePlus Nord, जो कि Snapdragon 765G के साथ यहाँ पे आता है। वो भी octa-core बेस्ड प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो GPU की बात करूँ तो Realme में हमको मिलता है Mali G77 और यहाँ पे मिलता है Adreno का 620 का GPU। तो यहाँ पे देखो GPU में उतना फ़र्क तो नहीं पता चलेगा, बट यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो थोड़ा सा स्लाइटली अपर एज लेता है Realme का X7 Pro। बट यहाँ पे एक कैच ये है कि Realme X7 Pro आता है 128 GB के साथ 30,000 रुपीज़ में। OnePlus Nord वहीं आता है 12 प्लस 256 GB के साथ। तो देखो थोड़ा रैम आपको मिल जाएगा, इसका मतलब थोड़ा सा परफॉर्मेंस ना वो नेग्लिजिबल कर देगा अगर प्रोसेसर थोड़ा सा अच्छा है फिर भी। बट यहाँ पे जो 12 GB रैम है Snapdragon 765 के साथ जो कॉम्बिनेशन मिलने वाला है वो मैं बता रहा हूँ, वो फ्रेंड्स लगभग इक्वल ही मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा रैम मिल रहा है। इसकी वजह से जो एफिशिएंसी है प्रोसेसर के साथ काम करने की वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सड़ेला प्रोसेसर दे दो, 20 GB रैम दे दो तो बहुत ही अच्छा चलेगा, वैसा कुछ नहीं है। प्रोसेसर के साथ जो रैम ज़्यादा दिया है उसके से कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बैठ रहा है। यहाँ पे 8 GB प्लस Mediatek Dimensity 1000 प्लस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेसर में मैं बोलूँगा लगभग एक है, क्योंकि 12 GB है, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेसर का जो स्लाइटली एज ले रहा था Realme X7 उसको नेग्लिजिबल यहाँ पे कर रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बाकी Android 10 दोनों में ही मिलेगा। Realme का UI यहाँ पे Oxygen UI, और Oxygen OS हम सबको पता है कि कितना ज़्यादा लाइट है, बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज है एज कम्पेयर टू Realme UI। Realme UI 2.0 के साथ यहाँ पे ये Android 11 को सपोर्ट मतलब अपडेट के थ्रू मिल जाएगा। इसमें भी आप लोगों को Oxygen OS 11 मिल जाएगा Android 11 के सपोर्ट के साथ यहाँ पे। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कैमरा की बात करूँ तो X7 Pro में हमको मिलता है 4 कैमरा, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ। वहीं बात करूँ नॉर्ड की तो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जाए आउटपुट की ना, तो OnePlus Nord का मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर आउटपुट मिल जाएगा। प्राइमरी की छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो डेप्थ मिल रहा है यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। ये 2 मेगापिक्सल वो नाम के लिए ही है, तो 5 मेगापिक्सल ऑब्वियसली इज़ वेल गुड क्लिकिंग पिक्चर्स एज कम्पेयर टू 2 मेगापिक्सल यहाँ पे। बट ये 48 और 64 मेगापिक्सल की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो ऑप्टिमाइजेशन अभी जितना बताया जा रहा है OnePlus Nord का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है। देखो ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि 64 हायर मेगापिक्सल है तो क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, बट यहाँ पे ये जो 48 मेगापिक्सल है ये भी पीछे नहीं रहता, ये भी अच्छा खासा आउटपुट आप लोगों को दे देगा यहाँ पे। ये तो बात हो गई कैमरा की। फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो 32 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है X7 Pro में, और यहाँ पे मिलता है 32 प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे। तो फ्रंट कैमरा में क्लियरली OnePlus Nord यहाँ पे विनर देखने को मिलता है। बैटरी की बात करूँ तो Realme X7 Pro में आता है 4500 mAh ऑफ बैटरी बैकअप विद 65 वॉट डार्ट चार्ज सपोर्ट
और वन प्लस नॉर्ड की बात करूँ तो 4115 mAh का बैटरी बैकअप मिलता है विथ यहाँ पे शायद 33 या 32 वाट चार्ज का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बैटरी यहाँ पे Realme X7 Pro स्लाइटली एज लेता है। अब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों भी हमको देखने को मिलता है। देखो अब बात किया जाए कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है, तो Realme X7 Pro मेरे हिसाब से अच्छा देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे आप लोग OnePlus Nord के ऊपर जा सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेल ऑप्टिमाइज है, वेल रिफाइंड फ़ोन है, बट 12 और 256 GB आपको डबल स्टोरेज यहाँ पे मिल रहा है। लगभग चीज़ें सेम ही मिल रहे हैं, 30,000 रुपीज़ में आपको लगभग चीज़ें सेम मिल रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। साथ में दोनों ही 5G को सपोर्ट करता है, तो ये भी कोई ये नहीं है कि यार ये इसमें 5G नहीं है, इसमें दोनों ही 5G को सपोर्ट करता है। लगभग इक्वल सेम चीज़, सब चीज़ सेम ही देखने को मिलता है। बट यहाँ पे 12 + 256 GB मेरे हिसाब से OnePlus Nord ये एज लेता है एज फ्यूल कंपेयर विद Realme X7 Pro 5G। बाकी आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको लेना होगा तो कौन सा लेंगे। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो कर दो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब, टेक यूट्यूब चैनल के साथ बहुत रहिए। जय हिंद।